हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ पोजीशन निकली हुई हैं जिसमें आपका मांगा है पीजी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट और 3 ईयर ग्रेजुएट डिग्री एमएलटी, डीएमएलटी और 3 ईयर ग्रेजुएट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फील्ड। इन सबसे वैकेंसी निकली हुई है सब्जेक्ट वाइज। तो जो भी हमारे साथ नए निकले हों वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 मार्च 2024 को हमारा ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको शो हो रहा है जो कि इंपॉर्टेंट होता है हर वैकेंसी की नोटिफिकेशन में। C85FM एम्स PAT 2024-225। तो एम्स पटना की तरफ से ये वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ उसके बारे में बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1। तो जो पोजीशन के नाम रहेंगे कुछ इस प्रकार रहेंगे। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड ए, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 एंड प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड बी। ये सब पोजीशंस के हमारे नाम रहेंगे। नेक्स्ट आपकी टेम्प्रेरी बेसिस की वैकेंसी रहेगी और एलिजिबल कैंडिडेट जो भी होंगे वो उसमें फॉर्म भर सकते हैं। ICMR इसका फंड देगा और एक्स्ट्रा मोरल प्रोजेक्ट्स होगा। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन एम्स पटना में आपकी ये पोजीशन रहेगी। डिपार्टमेंट आपको साफ साफ उन्होंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट इंटाइट। तो हमारा एक प्रोजेक्ट का टाइटल होता है अगर प्रोजेक्ट बेस की वैकेंसी होती है तो इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, इसका नाम है क्वालिटी ऑफ इंटरपार्टम एंड इमीडिएट पोस्टमार्टम केयर ऑफ मदर्स एंड न्यूबॉर्न इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च टू कैटलाइज परफॉर्मेंस ऑफ लक्ष्य प्रोग्राम इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया बिहार स्टडी इम्प्लीमेंटेशन साइट रिगार्डिंग। तो आपका एक प्रोग्राम है जिसका जो मेन मोटिव हमारा लक्ष्य है इसमें प्रोग्राम, और 6 डिस्ट्रिक्ट्स मतलब 6 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा आपका, वो भी बिहार की ओनली, और एम्स पटना की तरफ से होगा। इम्प्लीमेंटेशन साइड होंगी आपकी 6, तो 6 जगह आपको जाना होगा। तो फील्ड वर्क का जाता है इसमें वर्क रहेगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट, कुछ नाम बता रखे हैं जैसे क्योंकि किसी के अंडर में ही होता है। तो डॉक्टर CM सिंह प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन एम्स पटना में है ये। जॉब लोकेशन आपकी रहेगी वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, VAISHALI, ठीक है। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, SHALI होगा, सॉरी। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोजीशन रहेगी। अब क्या क्वालिफिकेशन मांगी है उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 नॉन मेडिकल की वैकेंसी है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड PG डिग्री, सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड PG डिग्री विथ PhD है। इन दोनों में से कोई मैन क्वालिफिकेशन है, अप्लाई कर सकते हैं। एक पोजीशन रहेगी, सैलरी का लेवल आपका रहेगा 56,000 रुपये प्लस HRA अलग से है। तो आप 60+ मान के चलिए एज एडमिनिस्ट्रेबल, क्योंकि वो आपकी लोकेशन पर निर्धारित करता है कि आपका HRA मिल रहा है क्या DA मिल रहा है। 35 ईयर एज, इससे ज़्यादा कि आप ना हो, अगर हैं तो एज रिलैक्सेशन लगा सकते हैं अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो, रिजर्वेशन वाली में। सेकंड है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड ए। तो इसमें क्वालिफिकेशन है 3 ईयर ग्रेजुएट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फील्ड, 3 ईयर एक्सपीरियंस और PG इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फील्ड। डिजेबल में एक्सपीरियंस इन क्वालिटेटिव रिसर्च, और अगर ये नहीं है आपके पास तो छोड़ दीजिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो ऊपर वाला है वो इम्पॉर्टेंट है। टोटल 2 पोजीशन रहेंगी, 28,000 आपकी इसमें कुछ सैलरी रहेगी, 28,000 सैलरी रहेगी प्लस HRA अलग से है इसमें, तो और प्लस 35 साल एज है इसमें। तो 35 साल से अगर ऊपर कैटेगरी रिजर्वेशन में आते हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1। तो 10th प्लस डिप्लोमा MLT DMLT ITI, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फील्ड, इनमें से कुछ भी है अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 6 पोजीशन रहेंगी, 18,000 आपकी इसमें सैलरी रहेगी प्लस HRA अलग रहेगा, तो 22+ मान के चलिए सैलरी। 28,000 इसमें एज मांगी है। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड भी 4th नंबर की जो हमारी वैकेंसी है। तो 3 ईयर ग्रेजुएट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फील्ड है, 3 ईयर एक्सपीरियंस है अगर आपके पास, और PG रिलेवेंट सब्जेक्ट फील्ड है तो अप्लाई कर सकते हैं। ओनली एक पोजीशन है, 28,000 को सैलरी रहेगी प्लस HRA आपको अलग से मिलेगा इसमें, और 35 साल इसमें एज रहेगी। नेक्स्ट है कैसे अप्लाई करना है, कैसा क्या है, सब कुछ इसमें बता रखा है। तो सबके बारे में 1 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें बताया उन्होंने, द अपॉइंटमेंट ऑन दिस पोस्ट है प्योरली ऑन टेम्प्रेरी बेसिस की है बट कैन रिव्यू इट परफॉर्मेंस और सेटिस्फाई। अगर रिन्यू होती है तो आपकी सेटिस्फाई, अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे होंगे तो जैसे कि आप लग गए जॉब में, आपने ज्वाइनिंग कर ली और आप से वो सेटिस्फाई हैं, आप अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो आपका ये रिन्यूअल हो जाएगा। नेक्स्ट है मोड ऑफ सिलेक्शन, रिटन टेस्ट होगा, उसमें 80 नंबर आएंगे और सिर्फ 20 नंबर आपके वाइवा के रहेंगे। तो अगर 80 में आपने अच्छा गिव अप कर दिया, ठीक है, तो अगर अच्छे गेन मार्क्स कर लिए अपने तो बेटर रहेगा। 20 में अगर आपको 10 भी नंबर मिल जाएंगे बेटर रहेगा।
रिटन से ज़्यादा खींचिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डेट एंड शेड्यूल ऑफ रिटन एंड वाइवा एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड ऑन द एम्स पटना वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा। एम्स पटना की वेबसाइट है www.aimspatna.education.in। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर 80 मार्क्स का उन्होंने वो रखा है रिटन और 20 मार्क्स का उन्होंने रखा है वाइवा। सबसे अच्छी बात लगी मुझे इस बात की। नेक्स्ट है लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म desires candidate who fulfill the essential qualifications should submit the application form by post or to Community and Family Medicine, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है आपको, एडमिन बिल्डिंग, एम्स पटना। पिन कोड आपको बता रखा है 15/3/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो नीचे एप्लीकेशन फॉर्म आपको बता रखा है, ओनली ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑल एस्पेक्ट विल बी एक्सेप्टेड। आपका होगा जो फिल करेंगे पूरा। तो आपको इसमें कुछ सेल्फ असिस्टेड चीज़ें भी लगानी होंगी, जैसे कि फोटो कापीज ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10 सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन मार्कशीट, डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट पे एप्लीकेबल अगर है तो, क्वालिफाइंग डिग्री, रजिस्ट्रेशन विथ सेक्रेटरी काउंसिल इफ एप्लीकेबल है तो, अदर रिलेवेंट टेस्टिमोनियल्स डॉक्यूमेंट्स हो गए। एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया 5 साल का मिलता है ST OBC के लिए। नोट ये विल बी पेड, तो आपका यातायात का जो भी भरता होगा वो पे नहीं होगा अभी, बट ज्वाइनिंग के बाद हमेशा मिलता है। द लिस्ट ऑफ स्क्रीन कैंडिडेट विल बी अपडेटेड अपलोडेड ऑन एम्स पटना वेबसाइट फॉर रिटन एग्जामिनेशन की आपको बता दी जाएगी पहले, या तो मैं भी आपके लिए अपडेट दे दूंगा तो आप इसे भेज सकते हैं। अभी मैं बता दूंगा आपको कैसे फॉर्म इसमें भरना है, बट इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ से शुड क्वालिफिकेशन आपको भरना है और सबमिट द बाई पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दीजिएगा। जो एड्रेस यहाँ पर बता रखा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, लास्ट डेट वाली यहाँ से जो आप डालेंगे वहाँ पर एड्रेस, तो यहाँ से डालेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी से डालेंगे आप, यहाँ तक डालना है आपको डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी से पिन कोड तक। कैसे फॉर्म भरना है, तो आपके लिए एक उन्होंने फॉर्म प्रोवाइड करवा रखा है, प्रोजेक्ट का नाम बता रखा है। तो जैसे कि अगर आप भरना चाहते हैं नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, टिक कर दीजिएगा। जैसे कि मैं 3rd पोस्ट पर क्लिक करता हूँ जिसपे आपका MLT मांगा था, अपना नाम लिख दीजिएगा। जैसे मेरा नाम आयुष है, पिताजी का नाम लिख दीजिएगा आपने, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा 31/3/2024 को आप कितने दिन, कितने मंथ और कितनी साल के हो गए हैं। एज कैलकुलेटर क्रोम पे सर्च कर दीजिएगा, आपकी काउंट हो जाएगी। वहाँ पर आप 31/3/2024 नीचे वाले ऑप्शन में डालिएगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ ऊपर वाले ऑप्शन में डालिएगा, काउंट हो जाएंगे आप कितने दिन के हो गए हैं आप। फ़ोटो लगा दीजिएगा, आधे साइन फ़ोटो पे आधे साइन पेपर पे। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे नेशनलिटी इंडियन, मैरिटल स्टेट लिखेंगे मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, सेक्स लिखेंगे मेल फीमेल, कैटेगरी लिखेंगे जनरल OBC SC ST किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, परमानेंट एड्रेस कौन से पिन कोड, ठीक है सॉरी, और एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन किस तरीके से आपसे कम्युनिकेशन करा जा सकता है। आप बाई चांस परमानेंट एड्रेस आपका अलग है, कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है, तो आप वो भी लिख सकते हैं पिन कोड। कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख सकते हैं आप, रेफरेंस, ऑफिस, मोबाइल, ईमेल ID वैलिड डालिएगा। नेक्स्ट है प्लीज़ क्लिक टिक इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब OBC, तो अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्लिक कर दीजिएगा आप यहाँ पे क्लिक। और यहाँ पे इफ़ द आंसर इज येस प्रोवाइड कास्ट सर्टिफिकेट, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके लिए सेल्फ असिस्टेड करके लगाना होगा और यहाँ पर उसका जो हमारा नंबर होता है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आपको लिखना है जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट टेकन, तो कैसे भरना है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन अटैच असिस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, तो सबको असिस्टेड करनी है, सिंगल भी अगर आपकी छूटती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 10th लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 12th भी लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन लिखा हुआ है। 10th की मार्क्स लगा दीजिएगा, 12th की लगा दीजिएगा, ग्रेजुएशन इफ़ एप्लीकेबल है तो MLT में नहीं मांगा है, 10+2 के साथ ही उन्होंने MLT +2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे इसे छोड़ के ईयर ऑफ पासिंग लिख दीजिएगा, ग्रेड परसेंटेज लिखेंगे आप यहाँ पर। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस के बारे में बता रखा है, एम्प्लॉयमेंट इन क्रोनिकल ऑर्डर, ठीक है, तो एक्सपीरियंस के बारे में बता रखा है, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब लीविंग करा, कब क्या डिजिग्नेशन रहा था, क्या सैलरी मिली थी आपके लिए, स्केल पे या फिर जो भी आपके लिए मिलता हो। अब यहाँ लिखेंगे डिटेल्स ऑफ इनक्लोजर आप भर देंगे, यहाँ पर 5 इनक्लोजर भर देना और यहाँ पर डिक्लेरेशन में भर देंगे आप प्लेस कहाँ से भर रहे हैं, डेट डाल दीजिए जिस दिन का भर रहे हैं, सिग्नेचर कर दीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सोचें कि हमें कल पोस्ट करना है तो हम कल की डेट डालेंगे, कल साइन करेंगे और कल ही हम प्लेस लिखेंगे, आप डाल सकते हैं, ठीक है, और आप सेंड कर दीजिएगा ऐसे। अब आपको क्या करना है, इसके साथ में आपको जैसे 10th हो गया आपका, 12th हो गया, या ग्रेजुएशन से भर रहे हैं ग्रेजुएशन हो गया आपका, या आप भर रहे हैं MLT से तो MLT, तो इनमें से कोई एक, जितने भी आप क्वालिफिकेशन लगाना चाहते हैं सब भर लेना आराम से। सबकी यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सेकेंड स्क्रीनशॉट आ गया इसमें,
आपको यहाँ पर एक फ़ोटो की आपको जीरोक्स लेनी है, मतलब कि जिसे हम फोटो कापी बोलते हैं। तो जीरोक्स कॉपी जितनी भी होगी, मान के चलिए आपके पास 10th की है, तो आपको यहाँ पर हर पेज के नीचे साइन करनी है, चाहे उन्हें आप आधार कार्ड लगा रहे हो या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना दिखा रहे हो। सेल्फ असिस्टेड हम उसी को कहते हैं। फोटो असिस्टेड आपने कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो आपका लिफाफा होगा, कुछ इस प्रकार आपका लिफाफा होगा। लिफाफे में आपको यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, सिंगल सी यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह लिख देना है, और कहाँ पर भेजना है उसका एड्रेस आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप आराम से भेज दीजिएगा। यही सब आपको लिखना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है, जैसे ICMR में आपने भेजा था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। ऐसे ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, प्लस आप चैनल पर जाएँ और अदर वीडियो भी देखें जिससे कि आपके लिए हेल्पफुल मिलती है। थैंक यू।